भरा हो वो भी इस कथा को सुनता है या कराता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। और ये कहने की बात नहीं, खाली कह के टाल दिया गया हो, प्रमाण के लिए महात्म में धुंधकारी, दुराचारी, पापी, वेश्यागामी की कथा को सिद्ध किया गया। और ऐसे पापी, दुराचारी, वैश्यागामी, धुंधकारी का भी उद्धार उसके भाई गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और उसको सुनने के बाद उसका उद्धार हुआ। पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करने वाली कथा है। पाप कर्म करने से धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था और प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गौकर्ण ने गया श्राद्धे सती नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति, उसके लिए उद्धार के लिए तमाम गया श्राद्ध तर्पण इत्यादि तमाम किए, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। उसके बाद भी उसे सपना दिया और उसके बाद गौकर्ण ने उसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन कथा सुनने के बाद और वो आज प्रकट हो गया और इस भागवत कथा से मेरा उद्धार हुआ है। कहने का मतलब है मरे हुए व्यक्ति का भी उद्धार करा सकती है ये श्रीमद् भागवत कथा, तो क्या जिंदे आदमी का उद्धार नहीं करा सकते क्या? और कोई कथा है मरे हुए आदमी के लिए? मैं वास्तव में निवेदन करता हूं कि अगर जिंदा आदमी गरुड़ पुराण की कथा सुन लेना तो वो कोई ऐसे काम करे ही नहीं कि वो नरक में चला जाए। गरुड़ पुराण है तो ऐसा है, पर वो बाँचा ही जब जाता है, जब आदमी मर जाता है तो क्या फायदा है? हमारे पंडित जी जब बाँचवाते जिंदे आदमी को सुनाओ तो शायद वो बाँचा ही जब जाएगा वो मर जाएगा, लेकिन मरे हुए आदमी का अगर कोई पाप योनि में, कोई प्रेत योनि में चला गया है तो उसके लिए उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। और कोई बता दो कि भाई उनके उद्धार के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए वो शिव पुराण कराई थी या रामायण कराई थी या कोई और पुराण कराया था? क्योंकि हर पूर्वजों के उद्धार के लिए केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है, मरे हुए लोगों का उद्धार। और इसकी क्या महिमा बताई जाए भागवत की। भागवत का प्रारंभ प्रथम श्लोक से होता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। भगवान का नाम, भगवान की कथा क्या करती है? किसी आदमी का परिचय देना हो तो उसका नाम, उसका काम और उसका पता रहता क्या है, करता क्या है और नाम क्या है। बस इस 3 चीज से आदमी का परिचय हो जाता है। नाम क्या है, काम क्या है और रहता कहाँ है। और इस श्लोक में भगवान का परिचय दिया जा रहा है। भगवान का नाम क्या है, भगवान करता क्या है और भगवान रहता क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा सत्य है, चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है, वो सबके अंदर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसके अंदर ना हो। राक्षस के अंदर भी परमात्मा है, आपकी बाथरूम में भी परमात्मा है। ऐसी कोई जगह नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यप ने पहला से यही तो पूछा था, कहाँ रहता है तेरा परमात्मा? वो सब जगह रहता है।
राक्षस के यहाँ भी रहता है? बोल हाँ राक्षस के यहाँ भी रहता है। मेरे यहाँ भी रहता है? बोल तेरे यहाँ भी रहता है। सामने एक खम्मा खड़ा था, इस खम्मे में है? बोल हाँ इस खम्मे में भी है। सत्यम विधातम निज भृत्य भासितम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातम निज भृत्य भासितम व्याप्तम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातम निज भृत्य भासितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम। और उस खम्भे से भी भगवान प्रकट हो गया। राक्षस के यहाँ भी है कि नहीं परमात्मा? ये नहीं है कि सज्जन के यहाँ हो कि देवताओं के यहाँ भगवान हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होगे मैं जाना, प्रेम से प्रकट होगे मैं रामई केवल प्रेम प्यारा। कहीं भी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि ज्ञान प्यारा कि वैराग प्यारा। क्या प्यारा है उसको? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम था प्रहलाद में तो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया, एक खम्भे से भगवान। और तभी से आज पत्थर में हम भगवान मान के उनकी पूजा करने लग गए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं हो, सर्वत्र है वो परमात्मा। इसलिए आनंद स्वरूप है, चिदानंद है, सत्य है वो परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और ध्यान रखना, भागवत का प्रारंभ ही नमन से नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण को पहले सबसे पहले श्लोक में नमन किया गया, वंदन किया गया। और प्रारंभ भी कहीं भी चले जाओ वंदन से ही होता है। दो आदमी एक साथ मिलेंगे तो चर्चा बाद में होगी, पहले राम राम साहब जय श्री कृष्णा, वंदन से होता है। सबसे पहले नमस्कार से होता है, नमस्कार की जाती है, प्रारंभ नमस्कार से और उसके बाद कोई चर्चा होती है। नमस्कार की गई भगवान को। तापत्रय विनाशाय, भगवान की कथा, भगवान का नाम क्या करता है? तीनों तापों का नाश करता है। और तीनों ताप कौन कौन से हैं? एक मन के भी ताप हैं और एक शरीर के भी ताप हैं। वात पित्त कफ छाती जारा, वात पित्त कफ छाती जारा। वात पित्त कफ, ये तीन शरीर के रोग हैं। और इसके तीनों के ही मन के रोग कौन कौन से हैं? वात से, पित्त से और कफ से। तीनों चीज कौन कौन सी? ये काम क्रोध लोभ, ये मन के रोग हैं। शरीर के रोग और मन के रोग, यानी इनकी भी निवृत्ति चाहते हो, इन तीनों की तापों की भी निवृत्ति चाहते हो, तो भगवान की कथा और भगवान का नाम ही निवृत्ति कर सकता है। और गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कौन कौन से तीन ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक
दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का गुण नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। और तीनों तापों की भी अगर निवृत्ति चाहते हो, बैठ जाओ मालिक साहब, कहाँ चल दिए, बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सिट डाउन। तीनों तापों की भी निवृत्ति चाहते हो तो भगवान की कथा ही है। कथा से ही तीनों तापों की निवृत्ति हो सकती है। दैहिक ताप, जिसको शारीरिक ताप कहते हैं, शरीर के ताप। और शरीर के ताप, दैहिक ताप में भी दो प्रकार के ताप, एक शरीर के ताप और एक मन के ताप। मन में भी तीन ताप हैं और शरीर में भी तीन ताप हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये मन के ताप हैं। हाँ? और बात, पित्त, कफ, ये शरीर के ताप हैं। इन तापों की भी निवृत्ति चाहते हो तो भगवान की कथा और भगवान का नाम ही से निवृत्ति हो सकती है। और एक होता है दैविक ताप, ये दैहिक ताप में आ गया, ये दैविक, यानी दैविक का मतलब है प्राकृतिक घटना, देवी प्रकोप। ये देवी प्रकोप से भी बचना है तो भगवान की कथा और भगवान का नाम ही हमें बचा सकता है, और कोई युक्ति नहीं है। ये देवी प्रकोप, तूफान आ जाना, झटके आना, ओलावृष्टि होना, तमाम तरह के ये देवी प्रकोप है। आप 2 मंजिल मकान में रह रहे हो और आपने थोड़ा सा पानी रोड पे फेंक दिया ऊपर से, और नीचे कोई आदमी खड़ा है और उस पे पड़ गया, तो आपको डंडा लेके आपसे झगड़ने के लिए आ जाएगा। दिखाई नहीं देता, ऊपर से पानी फेंक दिया और हमारे कपड़े गीले हो गए, उससे डंडा लेके लड़ने को तैयार हो गया। और मैं कहता हूं उसी समय अगर ऊपर से बारिश जोरदार हो जाए और पूरे शरीर लथपथ हो जाए, सारे कपड़े, अब किससे लड़ेगा भाई? बोलो। उसने तो थोड़ा सा ही पानी फेंका, थोड़े से ही कपड़े गीले हुए, और उसने इतना पानी जोरदार कर दिया कि पूरा शरीर के कपड़े जितने भी थे वो सब खराब हो गए, और जेब में जो कीमती कागज वो भी सब खराब हो गए, सारी हालत खराब हो गई। अब किससे लड़ने जाएगा डंडे लेके? ये देवी प्रकोप है। बोलो, एक आदमी ने पानी फेंक दिया, उससे लड़ने को तैयार हो गया, और ऊपर से पानी फेंक दिया तो किससे लड़ेगा? देवी प्रकोप प्राकृतिक है ना। आज चाय थोड़ी सी फीकी बना दी, हमारे आंख निकाल करके पत्नी पे गुस्सा करता है, हैं? और सब्जी में थोड़ी नमक ज्यादा पड़ गई तो पत्नी पे क्रोध की आंखें निकाल करके, लाल आंखें करके लड़ने को तैयार हो जाता है। तो अगर ककड़ी लाके आपको दे दी और वो कड़वी निकल जाए, किससे लड़ोगे? बोलो। वो तो पत्नी ने बनाई चाय या सब्जी, पत्नी ने बनाई, उसमें थोड़ी सी नमक ज्यादा पड़ गई, कड़वी हो गई सब्जी, तो लड़ने लग गया पत्नी को। लेकिन ककड़ी लाके दे दी और खाई, और जैसे देखा कि इतनी कड़वी, अब किससे लड़ोगे? सोचो तो सही भाई, प्राकृतिक है। देवी प्रकोप से भी बचना है, भगवान की कथा, भगवान का नाम ही हमें बचा सकता है। अभी 2 साल देखा, कोरोना महामारी आई, ये कौन क्या था? देवी प्रकोप था। ये भगवान की इच्छा से हुआ है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति करना ये किसी एक व्यक्ति की बस की, पहले शुरू में आया था ना, तो क्या बोलो, वो चीन वालों ने छोड़ दिया है, लेकिन पूरे विश्व में छा गया।
भाई चीन वाला या इंसान ये अगर आदमी करे तो एक सीमित हो सकता है, लेकिन ये तो असीमित है ना, पूरे विश्व में कोरोना छा गया। तो असीमित को तो भगवान ही कर सकता है, सीमित कार्य को इंसान कर सकता है, असीमित कार्य को कौन कर सकता है? इंसान कर सकता है क्या? असीमित कार्य को तो परमात्मा ही कर सकता है। कोरोना महामारी जो दैवी प्रकोप है, ये भगवान की इच्छा से। और सबसे पहले क्या हुआ आप देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, कोरोना आया तो सबसे पहले ऊपर से आदेश हुए मंदिरों के ताले लगा दिए जाए। हुआ कभी जीवन में ऐसा? सबसे पहले मंदिरों में ताले क्यों लगे? क्योंकि आज हम तुमको मंदिरों से नफरत हो गई भाई साहब। पहले हमारे समय की बात है कि हम अपने समय की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, शाम को जब मंदिरों में आरती होती थी तो मैं परिवार जाकर के आरती में पहुंचता था। बुजुर्ग लोग अपने बच्चाओं को हाथ पकड़ के लेके जाते थे, चलो बेटा आरती का टाइम हो गया। कितनी उत्साह होता था, कितनी उमंग होती थी कि मंदिर में आरती होगी। परिवार सहित जाते थे और बच्चों को 2 चनौरी मिल जाती थी, चस्का लगता था। ये हमारी स्वयं की घटना है भाई साहब। वो चनौरी के चक्कर में जाते थे आरती, हम भगवान को इतना नहीं था, लेकिन ये चनौरी मिलती थी, चक्कर में आरती में जाते थे। हमने चस्का था। और आज क्या हो गया? आज मंदिर में जाने को फुर्सत ही नहीं लोगों को। पहले कितनी भीड़ होती थी मंदिर में आरती में, और आज घंटा बजाने के लिए या शंख बजाने के लिए 4 आदमी नहीं होते वहां। बड़ी पीड़ा होती है भाई साहब, सनातन धर्म की स्थिति हो क्या रही है। आज लोगों को मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, मंदिर में जाने को टाइम नहीं है। आज मंदिर में जाकर के लोग अपना समय, अपना धंधा, अपना व्यापार छोड़ के मंदिर नहीं जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि तुमको मंदिरों से नफरत है, सबसे पहले भगवान ने मंदिरों के ताले लगवाए। जीवन में कभी नहीं हुआ ऐसा। क्या है ये? हमारी करनी का ही है, ये दैवी प्रकोप है। सबसे पहले मंदिरों में ही ताले लगवाए, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, मंदिरों से नफरत है। चलो मैं अपने मंदिर ही बंद करा देता हूँ। और भगवान ने अपने मंदिर बंद करा दिए, और मंदिर की जगह पर क्या खोला भगवान ने? हॉस्पिटल खुलवाए। जितने ज्यादा कोरोना टाइम में हॉस्पिटल खुले हैं, इतने पहले कभी नहीं खुले। नए हॉस्पिटल खुलवाए, क्योंकि तुम्हें फुर्सत मंदिर में आने की नहीं है, तो हॉस्पिटल में जाने की तो फुर्सत है ना, इसलिए हॉस्पिटल खुलवाए। और पूरी दुनिया में इतने हॉस्पिटल खुले, उसके बाद भी बेड खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सब वहीं जाओ, मंदिर में जाने का आपके पास टाइम नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचो। और हॉस्पिटल में अपने घर के मेंबर को लेके गए, और वहां जाकर के डॉक्टर कहता है कि यहाँ बेड खाली नहीं है। और सारे घर परिवार वाले रो रहे हैं कि अगर थोड़ा भी बेड मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद ये बच जाए। लेकिन डॉक्टर कह रहा है बेड खाली नहीं है। तो लोग कह रहे हैं डॉक्टर से क्या कहें, अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो डॉक्टर कहता है वो मंदिर वाले के पास जाओ। फिर भी डॉक्टर अंत में यही कहता है, तो मंदिर वाले को तुम भूल गए, मंदिर जाने से तुम्हें इंकार हो गया, मंदिर से तुम्हें नफरत हो गई, लेकिन आज वो मंदिर वाला ही बचा सकता है। डॉक्टर भी जब हाथ खड़ा कर देता है, वो यही कहता है वो मंदिर वाला ही जाने भाई। बोलो जरूरत उसी की पड़ी कि नहीं? डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बेड खाली नहीं है, क्या करें फिर? अब कहाँ जाएं? मंदिर वाले के पास जाना शुरू कर दो ना। तो ये ना हॉस्पिटल ज्यादा खुलेंगे, ना हॉस्पिटल आना पड़ेगा, अब मंदिर जाना तो शुरू करो। ये तमाचा है भगवान का भी कोरोना भाई साहब। इस तमाचे को अगर खाने के बाद सुधर जाए आदमी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे क्या होगा भगवान वाले करे। दैवी प्रकोप है, और दैवी प्रकोप से बचना है तो भगवान के भजन में लग जाओ।
भगवान के मंदिर देवालय जाने लग जाओ। नाम जपन क्या छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने। हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। जपन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने। हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। पैसे को तूने खूब संभाला, पैसों को तूने खूब संभाला। माया को तूने खूब संभाला, माया को तूने खूब संभाला। तूने नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम रतन क्यों छोड़ दिया तूने। हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा। क्रोध न छोड़ा। ओ तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने,
दिया तूने, नाम जपने को छोड़ दिया। झूठे जग में मन ललचा करे, झूठे जग में, मन ललचा, झूठे जग में मन ललचा करे, झूठे जग में। मन ललचा। तूने धाम प्रभु का क्यों छोड़ दिया, तूने धाम हरि का क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों। छोड़ दिया। ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपने को छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा। ओ तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों। छोड़ दिया। ओ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन ललचा कर, झूठे जग में मन ललचा कर, झूठे जग में मन ललचा करे, झूठे जग में मन ललचा। तूने धाम प्रभु का क्यों छोड़ दिया, तूने नाम प्रभु का क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततः भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को याद करो तो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे भजो तो मैं तुम्हें भजूं। जग जप राम, राम जप एहु, जग जप राम, राम जप एहु। जगत परमात्मा को जप करता है, परमात्मा जगत का जप करता है। ये यथामाम प्रबद्धम।
उसको याद करो तो वो तुम्हें याद करेगा। भगवान को सब याद करते हैं, भाग्यशाली वो हैं जो भगवान को याद करें, लेकिन उससे भी बड़भागी वो हैं भगवान जिनको याद करें।